I was taken, not abducted, but like my parents moved to Delhi. तो the first 8 years 8 साल मैं दिल्ली में थी. उसके बाद 6 साल चेन्नई में, और फिर 6 से 7 साल बॉम्बे में, 4 साल बैंगलोर में, 1.5 साल लंदन में, फिर 1 साल बैंगलोर में, 1 साल बांग्लादेश में, और उसके बाद बस दुनिया घूम रही हूँ. मुंबई में ह्यूज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफ माइग्रेंट्स, राइट? तो माइग्रेंट्स का पॉपुलेशन है, उससे क्या होता है कि एक हंगर आता है, तो उससे ख्वाब देखने की आज़ादी भी मिलती है और हिम्मत भी मिलती है. तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी हसलिंग एस्पायरिंग वर्किंग सिचुएशन. और उसके साथ आपने जो कहा कंपटीशन, तो वो भी बहुत तगड़ी हो जाती है. तो उससे क्या होता है कि आपकी गेम निखर के सामने आएगी. इट्स लाइक ईदर यू पेरिश एंड फॉल ऑफ और यू शाइन. कभी कभी मेरी बहन कुछ कुछ बोल देती थी, लाइक बिटकॉइन तो सब मतलब लग रहा है सबको पता ही था, क्योंकि आई थिंक वो 2018 में 2019 में वो शिफ्ट हुआ था ना, कि सडनली वो जिस वक्त बिटकॉइन था वो सब मतलब एकदम ही बड़े हो गए थे. तो मेरे को लग रहा था कि वो मेरी बहन भी उसमें से एक होगी, बट लुक्स लाइक दैट वाजंट द केस. 2021 में व्हेन आई वाज इन बांग्लादेश, वहाँ पे ना 2 छुट्टियां होती है. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही छुट्टियां होती है ईद के टाइम, एंड जनरली दैट्स द टाइम यू कम बैक होम. बट लॉकडाउन की वजह से आई वाज देयर एंड आई हैड नथिंग टू डू. तो मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी. सेकंड वाले ईद हॉलीडेज में मेरी बहन ने बोला कि ये कॉन्सेप्ट है कॉल्ड NFT. तो सिंस तूने ग्राफिक डिजाइन करा है, तो तू NFT बना. तो आपको काम करना है, आप अच्छा काम करना चाहते हो, जहां पर कर सकोगे आप कोशिश करोगे. एंड दैट इज लाइक सो अमेजिंग, बिकॉज कनेक्टिंग अगेन विद द बीटल्स, राइट? सो करीबन हर रोज का एक शो, हर रोज शाम को एक शो. इफ यू इमेजिन समवन डूइंग इट फॉर मोर देन 500 डेज. अभी के म्यूजिशियन के लाइफ टाइम के इतने लाइव परफॉर्मेंसेज नहीं होते पूरे, जिनने उन्होंने 1.5-2 साल में अचीव कर लिए थे, राइट? तो वो प्रोफिशिएंसी, लाइक कई बार क्या होता है कि हम नजर नहीं आता है, बट हमारी तराश होती रहती है. तो वी आर ऑलवेज being rubbed to shine brighter. लेकिन our motto with the Phoenix it was also this, to get more opportunities in India, and why we joined companies is so that we get a broader avenue to do this in a larger scale. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और एपिसोड में डिजिटल दुनिया पर. आज हमारे साथ है श्री लक्ष्मी. श्री लक्ष्मी बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रही है, एंड उनकी उम्र पर मत जाना, उनके कारनामे और उनके धमाके के बारे में सोचना, क्योंकि वो बड़े मजेदार है. वेलकम टू द शो श्री. Hello, thanks for inviting me. कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. जो लोग नहीं जानते, श्री लक्ष्मी हमारे पॉडकास्ट पर काफ़ी नामचीन शख्स है. ज्ञान लक्ष्मी उनकी छोटी बहन है. तो दिस इज गोइंग टू बी फेब सिस्टर शो. यस, आई थिंक हमने काफी मचा दिया है लक्ष्मी सिस्टर्स पॉडकास्ट स्टार्ट करके, जो हमने थोड़ा अधूरा छोड़ दिया है, बट आएगा. पीपल हैव टू वेट फॉर अ कपल ऑफ मोर डेज फॉर न्यू एपिसोड्स टू कम आउट. बहुत ही मज़ेदार है. तो श्री, शुरू करते हैं. जस्ट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट टू आवर व्यूअर्स, आप कहाँ पर पैदा हुई, कहाँ पर पढ़ाई की, अपने बारे में बताइए. तो मेरी जर्नी मतलब सिंस आपको ज्ञान की जर्नी पता ही है, मतलब मेरी जर्नी भी काफी सिमिलर है. हम लोग एक जगह पैदा और पले बड़े नहीं है. तो आई वाज बोर्न इन चेन्नई, लेकिन 30 डेज में आई वाज टेकन, नॉट अबडक्टेड, बट लाइक माय पेरेंट्स मूव टू दिल्ली. तो द फर्स्ट 8 years 8 साल मैं दिल्ली में थी. उसके बाद 6 साल चेन्नई में, और फिर 6 से 7 साल बॉम्बे में, 4 साल बैंगलोर में, 1-1.5 साल लंदन में, फिर 1 साल बैंगलोर में, 1 साल बांग्लादेश में, और उसके बाद बस दुनिया घूम रही हूँ. क्या बात है. तो बहुत ही बढ़िया सा तड़का लगा हुआ है, यहाँ वहाँ हर जगह आप रहे हो. और मैं जी. बहुत ईमानदारी से मानता हूँ कि जहाँ पर हम पले बड़े होते हैं, जहाँ पर हमने एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस किया होता है, उस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो एक फ्लेवर खुलता है हमारी जहन में, हमारी सोच में, हमारे काम करने के तरीके में. तो बिल्कुल आपने बिल्कुल. उसी के साथ श्री, तो आपने स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ पर की, ये बताइए. तो मेरी स्कूलिंग दिल्ली, चेन्नई और बॉम्बे में स्प्लिट थी, और कॉलेज मैंने अंडरग्रेड करा है बैंगलोर से और मास्टर्स करा है लंदन से. क्या बात है, क्या बात है. तो आपने बैचलर्स बैंगलोर से किया, तो क्या किया आपने बैचलर्स?
तो यहीं पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि मैं अभी हूँ ब्लॉकचेन में, लेकिन मेरी अंडर ग्रेजुएशन है निफ्ट से। तो मैंने अंडर ग्रेजुएशन करा था फैशन टेक्नोलॉजी इन अपैरल प्रोडक्शन, और मैं मास्टर्स भी करने इसी में गई थी, फैशन रिटेल मैनेजमेंट में, फ्रॉम लंदन कॉलेज ऑफ फैशन। इवन दो मतलब मेरी अपब्रिंगिंग बहुत सारी जगह, लाइक 3-4 जगहों में स्प्लिट है। आई थिंक सबसे ज्यादा मेरे में शायद मुंबई का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहीं पे मैंने अपने टीनेज इयर्स बिताए हैं, जहाँ पे आई थिंक लोगों की थोड़ी जिंदगी शेप होती है या फिर शिफ्ट हो जाती है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मेरे में काफी बॉम्बे का इन्फ्लुएंस है, जबकि आप देखोगे मेरी बहन में थोड़ा ज्यादा दिल्ली का इन्फ्लुएंस है। जी, जी, जी। वो मैं वर्ड्स में बयाँ नहीं कर पा रहा था, बट आपने बहुत अच्छी तरीके से हम्म। पकड़ लिया है वो। तो बॉम्बे का इन्फ्लुएंस तो पहले बैंगलोर से पीछे चलते हैं, बॉम्बे। हम्म। तो हाउ डिड बॉम्बे शेप्ड यू अप? I think in terms of like people, in terms of being more outgoing, be like accepting जो भी आ रहा है, I think also experimenting, क्योंकि I've always been very experimental in life। मैं हर चीज करनी थी बचपन से, मैंने हॉकी खेला है, फोटोग्राफी ट्राई करी है, डांस करा है, जो मतलब जो जो देखा, जो करने का मन करा वो कर लिया, शूटिंग कर लिया, पता नहीं कुछ 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 कर लिया। तो आई थिंक क्योंकि मेरे को लगता है कि मुंबई के लोग बहुत ही केयर फ्री से होता है, उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो लोग ऐसे भी नहीं होते जो ऐसे सोचते कि अरे लोग क्या बोलेंगे। तो मैं तो ये सोचती ही नहीं हूँ, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो। एक ही मतलब मैं ऐसे जीती हूँ कि मतलब आज ही आखिरी दिन है। वैसा एकदम बिल्कुल इतना नहीं सोचने का टाइम। और मुंबई की एक बहुत मज़ेदार बात है, मैं बहुत सालों से मुंबई आता जा रहा हूँ, कि वो शहर है जो सबको इकट्ठा करता है, राइट? तो आप हाँ कहाँ से हो, क्या करते हो, कहाँ वही। से आए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम्म। आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो, इफ़ यू आर अ हसलर, दैट्स द प्लेस टू बी। Yes, yeah, and truly that city never sleeps. And I also feel like everybody in that city is a lot more ambitious as well, and a lot more humble too. मतलब वही like you said, आपके पास जितने भी पैसे हो, अगर आपको कांदिवली से वर्ली जाना है तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल लोकल ट्रेन यूज करेंगे। और दूसरी ये आपने जो बताया उसका ही एक मज़ेदार पार्ट है कि मोस्टली जितने भी मुंबई का पॉपुलेशन है, जैसे मेरी समझ है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बट एज आई अंडरस्टैंड, मुंबई में ह्यूज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ ऑफ माइग्रेंट्स, राइट? तो या। माइग्रेंट्स का पॉपुलेशन है, उससे क्या होता है कि एक हंगर आता है, हम्म। तो उससे ख्वाब देखने की आज़ादी भी मिलती है और हिम्मत भी मिलती है। तो दैट्स वाई इट्स अ वेरी हसलिंग एस्पायरिंग वर्किंग सिचुएशन। और उसके साथ आपने जो कहा, एक और चीज़ कही थी मुंबई के बारे में, कि कंपटीशन, राइट? तो वो भी बहुत तगड़ी हो जाती है। तो उससे क्या हाँ होता है कि आपकी गेम निखर के सामने आएगी। इट्स हाँ। लाइक ईदर यू पेरिश एंड फॉल ऑफ, और यू शाइन। यहाँ पर दैट्स दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से लोग भी काफ़ी निखर जाते हैं। हाँ, ये बात एकदम सही है। लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट। लाइक मेरे को लगता है पीपल आर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी अपलिफ्टिंग, एंड आई थिंक that's one thing that I've also seen that's common in the blockchain ecosystem also. I mean, I know that everybody has had different journeys, and मेरे को ये भी पता है कि सबकी बहनें blockchain में नहीं होती। तो I think I come from a privilege, like I have a privilege over there. बट आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि वो सब स्ट्रगल करके आए हैं, उनका एम यही है कि आप कैसे दूसरों की हेल्प करो। आप कैसे क्या चीजें कर सकते हो जिसमें से जिससे जो स्ट्रगल आपने गो थ्रू करा है वो कोई और गो थ्रू ना करे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बातचीत चल रही है, क्योंकि इसके इतने सारे पहलू हैं, राइट? तो आपने हाँ। अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपनी बहन के बारे में, अपने प्रिविलेज के बारे में, मुंबई में कंपटीशन, भूख, जिसे हम हंगर कहते हैं, लेकिन वो मोस्टली वी आर रेफरिंग टू ज़ेनी भूख, यानी जो एम्बिशन होता है, जो या। कुछ करने की चाह होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ आपने कही थी कि ग्राउंडेड बहुत रखता है ये शहर। वो भी बहुत सही है, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव होते हैं हर दिन में मुंबई हाँ। में।
कि you don't have a choice, and what a better example than Bombay Stock Exchange, right? तो मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस से रहा है, तो लाइक द बिगेस्ट लेवलर इज द मार्केट, राइट? तो आपको जितना ऊपर ले जाता है उससे 10 गुना ज़्यादा नीचे ले जाने की वो ताकत रखता है। हाँ। Yeah. तो Shri, now let's go to your London experience or UK experience, if I say. How was that? आपने क्या पढ़ाई की वहाँ पर? तो वहां पर मैंने अपना मास्टर्स करा था फैशन रिटेल मैनेजमेंट में। आई थिंक आई आल्सो थिंक लंदन इज वेयर मैं और ज्यादा एम्बिशियस हुई थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला वहां जाके। फर्स्ट लाइक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में हो तो ऑब्वियसली आप जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, क्या चल रहा है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होती है। एंड वहीं पे इज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली केम अक्रॉस ब्लॉकचेन, बट एज अ टेक्नोलॉजी। दिस वाज बैक इन 2019। एंड मेरे को बस एक चीज याद है कि मेरी बहन ने मेरे को बोला था कि तू कॉइन बेस का अकाउंट बना ले वहां पे, क्योंकि मेरे को यहाँ से ट्रेड करने में बेट आसानी होगी। और तो मैंने बस वहां पे कॉइन बेस का अकाउंट बना लिया था। बट मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी, अपना पढ़ाई कर रही थी, मैं बिजी थी। चल इसको जो चाहिए वो मैंने करके इसको दे दिया। बट सो सिंस आई वाज अ लॉट इनटू द बैक एंड ऑफ फैशन, तो मैंने सप्लाई चेन के बारे में प्रोजेक्ट करा था। एंड दैट्स वेयर आई केम अक्रॉस ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी, कि तुम कैसे यूज कर सकते हो कि चीजें ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, क्योंकि लग्जरी गुड्स में बहुत ज्यादा ये सब देखते हैं, स्पेशली कस्टमर जब चीजें खरीदते हैं तो उनको जानना होता है कि ये एथिकल है नहीं है वगैरह। तो ये सब कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए तब मैंने सोचा था ओ ब्लॉकचेन। उसके अलावा मेरे को लाइक आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया, एंड आई वाज लाइक माय पैशन हैज ऑलवेज बीन फैशन, सो आई वाज वेरी मच इनटू इट लाइक फुल ऑन। एंड कभी कभी मेरी बहन कुछ कुछ बोल देती थी, लाइक बिटकॉइन तो सब मतलब लग रहा है सबको पता ही था उस पॉइंट ऑफ टाइम में। और ये क्योंकि आई थिंक वो 2018 में 2019 में वो शिफ्ट हुआ था ना, कि सडनली वो जिस वक्त बिटकॉइन था वो सब मतलब एकदम ही बड़े हो गए टाइम। तो मेरे को लग रहा था कि ओ मेरी बहन भी उसमें से एक होगी, बट लुक्स लाइक दैट वाज़न्ट द केस। वो मुझे दोस्तों, अगर आपको वो ये पॉइंट पर इंटरेस्ट है तो यहाँ पर लिंक आ जाएगी ज्ञान के एपिसोड की, वो एपिसोड ज़रूर देखिए। इट्स अ वेरी अमेजिंग जर्नी। एक चीज़ होती है कि आप क्या जानते हो, आप क्या समझते हो, और आप कितने ईमानदारी से, फोकस से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करते हो, खुद को एजुकेट करते हो, ये एक कहानी है। और उसके साथ ये कहानी है कि आप क्या कमाते हो। तो ज़रूरी नहीं दोनों का संगम हो। आप कुछ एग्जैक्टली नहीं भी जानते फिर एग्जैक्टली। भी बहुत कुछ कर सकते हो, और आप सब कुछ जान के भी कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन इवेंचुअली ये होता है कि जो लोग जानते हैं, वो जो आई क्लियरली रिमेंबर टेलिंग ज्ञान अबाउट दिस। तो लक्ष्मी, ये लक्ष्मी और सरस्वती की जंग है। तो अगर आप सरस्वती के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, लेकिन अगर आप लक्ष्मी के पीछे जाओगे तो ज़रूरी नहीं है सरस्वती आपके पास आएगी। ये एकदम सही है। तो मेरे को उसके अलावा और कुछ खास पता नहीं था, एंड आई जस्ट कैरीड ऑन विद माय लाइफ। मैं उसके बाद अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके काम करा मैंने थोड़ा, और कोविड हो गया और मैं आ गई बैंगलोर। यार एंड यहाँ से सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक लास्ट पॉइंट कवर करना है बिफोर वी जंप इनटू वेब 3, जो सिरा हमें जोड़ता है, राइट? हाँ बट वहाँ जाने से पहले एक 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 पड़ाव और है, वो है बांग्लादेश। बिकॉज जी। इट्स वेरी फैसिनेटिंग। मैं कभी गया नहीं हूँ, बट आपने जब बताया था मुझे तो मैं वही सोच रहा था कि हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, हाउ डिड दैट शेप यू? क्योंकि हालांकि हमारे बहुत करीब है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि बहुत अलग भी है। बहुत बहुत। तो इट्स नॉट वेरी डेवलप्ड, मतलब एज अ कंट्री इट्स नॉट वेरी वेरी डेवलप्ड, बट देयर इज एक छोटा, तो मैं ढाका में रहती हूँ, छोटा सेक्शन है ढाका में जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। मतलब दैट अगर बाकी सारी जगहें टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं इंडिया की, तो वो बस एक या दो एरिया है जो मतलब आपको एक फॉरेन फील दिला दिला देगा, एंड दैट्स वहां पे सारे एक्सपैट्स रहते हैं। बट मैं वहां पे नहीं रहती थी। क्योंकि मैं काम करती थी, तो आई यूज टू वर्क एज अ प्रोडक्ट डेवलपर फॉर वॉलमार्ट। एंड मेरा काम था बहुत ज्यादा फैक्ट्री में। तो ढाका से 2 घंटे दूर फैक्ट्री जाके रोज जाके आती थी। एंड इनिशियली आई एंजॉयड बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। उसके पहले आई यूज्ड टू वर्क इन लंदन, बट बोथ वेर इन रिटेल ब्रांड्स।
तो इनिशियली आई वाज लाइक फैसिनेटेड कि ओ काफी सही है, बट देन आई रियलाइज कि वो बिल्कुल भी सही नहीं था और मेरी लाइफ मैंने यहाँ पे आके खराब कर दी बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड्स एकदम ही टॉक्सिक था एंड if I only have to talk about positives, one, I learned a lot of management skills वहाँ पे क्योंकि even though that was my first job, I went in as a manager, managing an entire team. एंड तो मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइक बहुत ही कुछ सीखा और ये भी सीखा कि कैसी जगह काम नहीं करना चाहिए कौन सी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए एंड तुम्हारी मेंटल पीस से ज्यादा कुछ बड़ा नहीं एंड बट आई वाज आल्सो नॉट आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन सिट आइडल तो इसीलिए टू गेट आउट ऑफ इट लाइक आई नीडेड समथिंग एंड दैट समथिंग फॉर मी वाज दैट थिंग यार तो बांग्लादेश में आप कौन से साल में थी और कितने समय के लिए थी? मैं थी 2021 में, तो जब पीक कोविड सेकेंड वेव चल रहा था, पूरे वेव में मैं बांग्लादेश में थी। वहां पे लॉकडाउन नहीं था, बट लाइक एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स क्लोज थे। तो बट लाइक द कंट्री इटसेल्फ वाज फंक्शनिंग। तो yeah, I was there for I think 8.5 months, 8 to 8.5 months. I went there in 2021 Feb, and I came back in mid October, if I'm not wrong. ओके, बहुत बढ़िया। ये जो सेगमेंट था हमारा, राइट, दिस गिव्स अस अ रियली गुड इनसाइट इन योर जर्नी। आप कहाँ पले बड़े हो, आप कहाँ पढ़ाई की है, आपने अपना करियर कहाँ पर शुरू किया, राइट। अब चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट पर जो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो है हमारा एस्पेक्ट विच इज़ वेब 3। तो आप वेब 3 में आपकी एंट्री कैसे हुई, सिर्फ इसी पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है। तो सो इन 2020 जब देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड कोविड के टाइम, आई डिड नथिंग, सो आई जॉइंड अ ग्राफिक डिजाइन कोर्स। तो मैंने थोड़ा ग्राफिक डिजाइन सीख लिया था एंड वही 2021 में व्हेन आई वाज इन बांग्लादेश, वहां पे ना 2 छुट्टियां होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही छुट्टियां होती है ईद के टाइम एंड जनरली दैट्स द टाइम यू कम बैक होम, बट लॉकडाउन की वजह से आई वाज देयर एंड आई हैड नथिंग टू डू। तो मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। तो सेकंड वाले ईद हॉलीडेज में मेरी बहन ने बोला कि ये कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एनएफटीज, तो सिंस तूने ग्राफिक डिजाइन करा है तो तू एनएफटी बना। उसने बस मेरे को ये बोला कि तू एनएफटी बना के मेरे को दे। क्या है एनएफटी, क्या होता है, क्या बनाना है, कुछ उसने मेरे को नहीं बोला। उसने मेरे को बोला तू बस एक आर्ट वर्क मेरे को बना के दे दे, वो हम एक एनएफटी की तरह बेच देंगे और अभी मतलब मार्केट इतना सही है, बहुत पैसे बन जाएंगे। और मैंने बोला तू मेरे को कुछ समझा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं तू पढ़ ले। तो फिर I started doing some research about this, and then so one of my friends, she was also like not in a great space professionally, and she also wanted to switch and all. So both of us, she was my classmate from London. Both of us have always discussed everything, done everything together. तो we were like अरे देखते हैं कि ये क्या है NFTs। तो हमने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करा, तो बट हमें कुछ खास समझा नहीं क्योंकि यू हैव टू नो एवरी, तुम्हें पहले टोकन्स क्या है, तब ये सब समझना पड़ेगा, ब्लॉकचेन क्या है एज अ टेक, तब तुम पहुंचो एनएफटी में, नॉन फंजिबल टोकन्स। बट इट्स नेवर डायरेक्टली, शी जस्ट थ्रू फ्यू वर्ड्स एंड शी वाज लाइक कि ये करना है। तो वी बोले ये क्या बीएस है। तो देन शी सेंट, तो हमारा हम तीनों का एक ग्रुप है एंड शी सेंट अस अ लिंक ऑफ दिस नियर का हैकाथॉन। तो वी बोले अच्छा ठीक है ये देखते हैं क्या है। तो तब तक भी हमें कुछ खास पता नहीं था, हमें बस ये पता था कि नियर के हैकाथॉन में तुम पार्टिसिपेट करो, तुम्हें बस आइडियाज पोस्ट करने हैं फोरम में और हर आइडिया के तुम्हें 10 नियर मिलेंगे और तुम्हारा आइडिया क्लियर हो गया, वोट हो गया, तो तुम्हें नेक्स्ट करना है प्रेजेंटेशन, उसके बाद करना है वीडियो और उसके फोर्थ स्टेज था गिटहब। तो हमने सोचा, हमने सारे आइडियाज जो थे वो स्कैन थ्रू करे और तब तक हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया था कि ब्लॉकचेन क्या होता है, क्या तुम वहां पे बिल्ड कर सकते हो। तो हमने थोड़े आइडियाज स्कैन थ्रू करे, दिस वाज जस्ट लाइक 3 days बिफोर द हैकाथन वाज गोइंग टू क्लोज, सो इट्स नॉट लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमने झट 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 4 प्रपोजल्स बनाए, मैंने और उसने मिलके। दो दो टॉपिक स्प्लिट कर लिए और दे वर ऑल रिलेटेड टू फैशन, आर्ट, AR VR। जो मैंने अपना मास्टर्स थीसिस लिखा था उसको मैंने ब्लॉकचेन एलिमेंट ऐड कर दिया, ऐसे ऐसे करके हमने 4 प्रपोजल्स डाल दिए और हमारे चारों प्रपोजल्स फर्स्ट राउंड क्लियर हो गए, 40 नियर मिल लिया हमें।
ऑलरेडी हम खुश। उसके बाद उसमें से 3 के ही हमारे पास टाइम थे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वो भी क्लियर हो गया। उस 3 के वीडियो बनाए, वो भी क्लियर हो गए। तो अभी हमारे पास कुल मिला के अराउंड $1,200 वर्थ नियर था। और हमने बोला वाह भाई, 3 दिन की मेहनत में हमने मतलब $600 कमा लिए, मतलब मस्त है चल। क्योंकि गिटहब क्या होता है ये भी नहीं पता था भाई। और ना ही हमारे पास कोई टेक इंसान था, तो वी वर लाइक ओके डन, हो गया। लाइक दिस वाज अ गुड गिग फॉर हॉलीडेज, 2 दिन पूरी मेहनत कर ली है, ग्रेट। यहाँ पर मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगा। आपकी दोस्त वो भी वेब3 में ही है? अभी वेब3 में ही है, हाँ। क्या नाम है आपकी दोस्त का? निवेदिता। निवेदिता। तो हाँ। ये जर्नी आपने जो शुरू की थी एनएफटी की, हाँ जी। वेब3 का जो पहला एक्सपीरियंस है आपका निवेदिता का बहुत साथ में रहा है। हाँ, हाँ। एक्चुअली हमारी पूरी जिंदगी की जर्नी भी काफी सिमिलर है। एंड बट हाँ, लाइक I'll let get to it, but like I've co-founded 2 companies also with her after that. But yeah, it started off with the hackathon. And then we were like, हाँ ठीक है, अब चल चिल हो गया, अब तो पैसे कमा लिए, अब वैसे भी काम शुरू होने वाला है, एंड उसके बाद तो कोई टाइम नहीं होता। एंड देन सडनली मेरे को याद है, उसको एक लिंक्डइन रिक्वेस्ट आया और मेरे को फोरम में रिक्वेस्ट आया। I got a request from the New York core team saying, why don't you take your project seems very interesting, very out of the box, why don't you take it forward? And simultaneously उसको भी एक VC का message आया on LinkedIn that we really like this project of yours and we want to talk to you about it to incubate it in our accelerator program. एंड आई वाज लाइक अरे ये सब क्या होता है वगैरह वगैरह। और हमने पहला कॉल कर लिया वो वीसी के साथ। एंड हम वो हमसे पूछ रहे हैं तुम्हारी कितनी टीम साइज क्या है, तुम्हारे फाइनेंसेस क्या है, तुमने ये कर लिया वो कर लिया वगैरह वगैरह। और हम दोनों बोल रहे थे कि हमने 4 दिन पहले तो आइडिया लिखा है, ये सब हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो तो हमारा फ्लॉप गया। तो श्री, आप कितनी किस्मत वाली हो। आप शायद नहीं समझती, लेकिन आपके पास एक बड़ी बहन है जो ज्ञान है। शी हैज़ बीन, आई कैन क्लियरली सी, क्वाइट इंस्ट्रूमेंटल इन योर जर्नी इन ऑल मोर देन वन वेज, आई वुड से, राइट। और उसके साथ आपको एक सोल सिस्टर भी मिल गई है निवेदिता में, राइट। तो उनके साथ भी आपने बहुत टाइम से धमाल किया है एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी। तो कई बार ये होता है कि ये जो लाइक यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जेक्टिवली लुक एट थिंग्स अराउंड यू, बिकॉज जितनी चीज़ नाक के करीब होती है क्लैरिटी नहीं होती है। एज एन आउटसाइडर, समवन हु इज सिटिंग फ्रॉम फार अवे लुकिंग टूवर्ड्स यू, आई फील ये बहुत ही स्पेशल है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट, एंड होपफुली ये जो आपके रियल सिस्टर और सोल सिस्टर है उनकी मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में बरकरार रहे। Yes. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ आपने हैकाथन में पार्टिसिपेट कर लिया नियर के, राइट। यू गॉट सम प्ले मनी एज वेल। उसके बाद आप कह रहे हो कि आपको स्टार्टअप से ऑफर आने लगे। तो ये कहानी आप बताइए, ये मजेदार बात। Actually, funny enough, abhi like a lot of good names in the ecosystem, we've interacted with them on a very early stage. जैसे कि हमारा वो VC तो वो तो गया ही, VC वाला एक्सेलरेटर प्रोग्राम था जिसमें फर्स्ट कॉल था 4 दिन के बाद। दैट went एकदम ही हॉरिबल, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था, वी हैड नो इन्फॉर्मेशन। Like now in hindsight, I'm also thinking that we were quite dumb क्योंकि ना हमारे पास इतना टाइम था रिसर्च करने का, ना हमने रिसर्च करा, ना हमने इतना मतलब सोचा नहीं। मतलब आई थिंक वी मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑनेस्टली। बट so we applied for this near accelerator and near grant program. Our near accelerator's interview, I remember, was taken by Pareen, who was back then in Binance. And no, Binance WazirX, I think WazirX. He was a marketing head. And that was our first interaction with Pareen. And our interview went so straight. उन्होंने जो जो हमसे क्वेश्चन पूछा हमने सब आंसर कर दिया। हमें कुछ लगा ही नहीं कि अच्छा गया बुरा गया क्या है, नहीं पता। ठीक है, उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला इंटरव्यू में, मतलब उन्होंने बोला वो अच्छा आइडिया, अच्छा प्रोजेक्ट, बस। उसके बाद लेकिन हमारा एक्सेलरेटर प्रोग्राम में हुआ नहीं। But हमें ग्रांट मिल गया। So as soon as we got a grant, so initially we had gotten a grant of $30,000. As soon as we got the grant, me and her, both of us put papers in our respective companies, and we came back to India. I mean, she was in India only, and so this was with Nivedita.
and I came back to India. And the fake team that we had formed prior from friends of friends became a real team now. तो So ये जो आपका अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, राइट, इसमें भी दो क्लियर सेगमेंट्स मुझे देख रहे हैं, राइट. तो एक तो जो हसल है, हाउ टू फॉर्म एंड क्रिएट अ टीम, राइट. तो एक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड yeah, यूनिक एस्पेक्ट. yeah, उसके साथ दूसरी जो एस्पेक्ट है, जहाँ पर आई एम वेरी श्योर मैनी पीपल स्ट्रगल, राइट, is facing people, right? If they are asking you about what you want to do or why you want to do something, yeah, like you know, why you are picking this idea over the other idea, right? बहुत सारे questions आते हैं, right? Pareen, so Pareen, फाउंडर हाउस वाला Pareen की बात कर रहे हो आप? yes, 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 yes. Okay. Yeah, so we have recorded with Pareen, I Yeah, think I've couple seen of it. weeks back. So for guys, those who are interested in that, he is a co-founder for Founder House, and he's doing some amazing work with a lot of big expectations for गुजरात. तो हमने थोड़ी गुजराती में भी बात की है वो एपिसोड में. तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि यहाँ पर लिंक आ जाएगी, यू कैन फॉलो दैट. कमिंग बैक, श्री, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एक मज़ेदार बात है जो फ्रेंड्स और टीम फॉर्म करना है, और एक जनरली स्पीकिंग एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है कन्फ्रंटिंग पीपल और Yeah. फेसिंग पीपल दोज आर कन्फ्रंटिंग यू, राइट. तो ये दोनों के बारे में आप अगर कुछ बता सके हो. So my experience, I'll first talk about the latter, which is confronting people, because I think it's a matter of confidence, and confidence comes with knowledge. This is where I feel like if you just know base level things or surface level things, uh, कॉन्फिडेंस कभी ना कभी हिल जाता है, ठीक है. एंड मेरे को ये भी लगता है दिस ऑल्सो कम्स विद एक्सपीरियंस. Like, since I started my journey with a hackathon, after that, I tried to participate in as many hackathons as I could, just so that I can, one, manage different kinds of people, work with different kinds of people, pull together a different kind of crowd to build different kind of projects. Second is to pitch these projects. इसमें आपका फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ टीम बिल्डिंग वो भी आ जाता है. सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ पिचिंग योर आइडियाज वो भी आ जाती है. थर्ड, which is for me has been very helpful, is learning new technologies. Oh. तो मेरे को लगता है this only and only comes with practice एक तो. But yeah, I think with but मेरे को ना for some reason, जैसे आपने पहले भी बोला, कि I think touch wood, I have also come with certain luck. क्योंकि the teammates that I formed, जो मैंने बोला ना फेक टीममेट्स थे जो उसके बाद रियल बन गए, they were one of them, like our designer was my best friend from school, जो उसको जिसको कुछ नहीं पता वेब3 के बारे में, बट वो वेबसाइट डिजाइनर है, उसको हमने पुल कर लिया. फिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो इंजीनियर था, ही couldn't contribute, but उसने अपने दोस्त से कनेक्ट करा दिया. And the common point for all of us was that we were open to learning. Matlab, we wanted to do something new in life, open to learning, and we had the time to do it. So all of us got into this journey together. We used to have weekly calls. All of us had, like, all of them had their own jobs, individual jobs, but they were willingly open to putting in time. We used to have calls on every Wednesday and every Friday to do updates, to learn about new things. And Gyan was also a technical mentor. So she helped a lot with, like, the tech side of things, because again, all of them are Web2 developers. So उनको smart contract लिखने बोल दोगे तो उनको तो कुछ भी नहीं पता होगा. And this is in 2019. I don't think it was इतना widespread yet. Are you because ये तो बांग्लादेश के Sorry, बाद 2019 नहीं, sorry, 2021, 2021, हाँ, sorry. मैं वही Yeah, सोच रहा this था was कि in ये टाइम ट्रैवल कैसे हो गया हमारा. नहीं 2021, sorry. हाँ, so this was in 2021, and the Mir and all Rust smart contracts were still quite rusty, if I have to put it. They are still rusty, if you ask me. Yeah. So I think we struggled quite a bit, but I remember 2022 Feb May we did our first launch, and so the thing with us was कि one, all of us were of similar age, so we understood कि किस मतलब how to deal with each other, and nobody was a difficult person. So that's where I think that luck played, because I've worked in 15 plus hackathons, and I have worked with all kinds of people. Now, both difficult and easygoing, folks who have a lot of knowledge and folks who don't know anything but pretend that they know everything.
तो आपने ये बहुत मज़ेदार बात की, दोज हु नो एवरीथिंग एंड दोज हु प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग, राइट? तो Yeah. आपने एक अभी शुरू में कहा था और मेरी हंसी निकल गई थी, आई एम नॉट श्योर आपने नोटिस किया कि नहीं, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। तो मैंने अपने तजुर्बे में ये देखा कि सबसे लाउड जो कॉन्फिडेंस दिखता है ना, वो 99% इग्नोरेंस से आता है। तो इट्स 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 सो फनी, बट इसके साथ ये जो आपका आपकी जो जर्नी रही, आपका जो सफ़र रहा है अब तक का, वो बहुत ही फैसिनेटिंग रहा है। एंड आई एम नॉट श्योर, मैं आपको एक, बिकॉज आप यूके में रहे हो, आपका एक एक्सपोजर रहा है उस एनवायरनमेंट से, तो मैं आपको कुछ एक छोटी सी कहानी बताता हूँ विच is in a complete different context for about completely different people, but they ended up being probably like world phenomenon. तो ये कहानी बीटल्स की है। आई एम नॉट श्योर इफ यू Yes. नो देयर बैक स्टोरी। तो वो लोग यूके में गाने के लिए तड़पते रहते थे। तो जैसा वेब 3 का अभी का टाइम चल रहा है, लाइक आई एम टॉकिंग लास्ट 5 years, राइट? तो वो भी ऐसे टाइम में थे म्यूज़िक के। तो उनको यूके में कहीं पर भी गाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका वो लेवल ही नहीं था। तो उन्होंने उनके मैनेजर को बोला कि हमें सिर्फ गाना है, कहीं पर भी हमको गवाओ, लेकिन हमको गाना है। सो द मैनेजर ऑल्सो, वो भी शाना था, तो ही ऑल्सो कुछ जुगाड़ करके उनको आई थिंक एम्स्टरडेम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या नीदरलैंड में ही कहीं पर एक पब में कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। लेकिन उनको कहा कि तुम वापस नहीं आ सकते हो, क्योंकि 7 दिन आपको गाना है, रहना खाना फ्री में है, बट सिर्फ आपको गाना है। तो वो भी चले गए, एंड दे डिड दैट फॉर आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर नियरली 18 months to 20 months, राइट? तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, राइट? बिकॉज ये मैं इसको को रिलेट कर रहा हूँ आपकी जर्नी के साथ, बिकॉज वेन यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग, राइट, यू आर विलिंग टू लर्न, यू आर ऑल्सो प्लेस एग्नोस्टिक, चेन एग्नोस्टिक हमारे इंडस्ट्री में, राइट? तो आपको काम करना है, आप अच्छा काम करना चाहते हो, जहां पर कर सकोगे आप कोशिश करोगे, एंड दैट इज लाइक सो अमेजिंग, बिकॉज कनेक्टिंग अगेन विद द बीटल्स, राइट? सो करीबन हर रोज का एक शो, राइट? हर रोज शाम को एक शो। इफ यू इमेजिन समवन डूइंग इट फॉर मोर देन 500 days, अभी के म्यूजिशियन के लाइफ टाइम के इतने लाइव परफॉर्मेंसेज नहीं होते पूरे, जिनने उन्होंने 1.5-2 साल में अचीव कर लिए थे, राइट? तो वो प्रोफिशिएंसी, लाइक कई बार क्या होता है कि हम नज़र नहीं आता है, बट हमारी तराश होती रहती है, तो वी आर ऑलवेज बीइंग रब्ड टू शाइन ब्राइटर, राइट? बट वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, लगता नहीं है। तो सॉरी, आई एम नॉट श्योर यू न्यू दिस स्टोरी, बट आई फेल्ट इट वाज वेरी एप्ट टू शेयर विथ यू, बिकॉज यू माइट हैव similar, I hope you have a similar trajectory. Yeah, no, I definitely hoping that we have a similar trajectory, and yeah, I can correlate to most of it, because yeah, that, like I said, at least with me, and because my co-founder is very similar with both of us, initially, because we were not from this background, we lacked a lot of confidence. And when I was telling my story, right, I was just remembering कि बहुत सारे लोग ecosystem में ऐसे थे जिनको हम पे शायद हमसे ज्यादा confidence था। जैसे कि मेरे को याद है Vish, who is now the head of Vera Chain. I had met him at a meetup 2021 में बॉम्बे में, NFT बॉम्बे में शायद, एंड फर्स्ट टाइम, एंड वो तब साइनो ग्लोबल में था, एंड ही उसको इतना he knew about the project, and which was already surprising to us कि अरे यार अभी तक तो ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कैसे किसी को इसके बारे में पता है। एंड ही वाज वेरी मोटिवेटिंग कि भाई तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ये करोगे तुम फंडिंग उठा सकते हो, तुम वो करोगे तुम फंडिंग उठा सकते हो। एंड हमारा ना, so ironical this is, that we were so skeptical about investors तब कि क्या होगा कैसे होगा, and now I work for a VC firm. And तो ये पूरा 180 डिग्रीज का टर्न है आपका। जी एकदम। एंड आई थिंक इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम कि हमें भी अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड ऑब्वियसली बिकॉज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट डिड नॉट वर्क आउट एज वेल, लाइक वी आई थिंक सेल्फ इट इन 2022 only, I think 2022 December. And because again since we started Phoenix Guild, that picked up बहुत ही जल्दी, तो इसलिए and because again product market fit शायद उसका ज्यादा था, because education has always been in demand, especially when you're talking about new technology.
So our focus also shifted. But yeah, I think it was a great learning, and which is why I always feel ki the more you contribute, the more you work on things, the more confidence that you get. यार आई यू आर राइट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेपरेट नहीं है, दे आर कनेक्टेड, राइट? तो बिल्डिंग, कनेक्टिंग विद पीपल, फंडिंग, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मिक्स होती है. एंड द बेस्ट थिंग इज द यंगर यू आर एंड द सूनर यू गेट एक्सपोज टू दिस, राइट, इट क्रिएट्स एन अमेजिंग लूप. तो Yeah, आपको पता नहीं चल रहा है, बट सबकॉन्शियसली यू आर पिकिंग अप लॉट ऑफ थिंग्स. एंड स्पेशली लाइक वीव डन वन एपिसोड विद विश, और मैं भी बैंगलोर में भी था, तो भी मुलाकात हुई थी. एंड ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. तो उन yeah, एंड ही कम्स ऑल्सो विद लॉट ऑफ एनर्जी विच इज़ इन जनरल ही इज़ वेरी अपलिफ्टिंग, राइट? तो वो, और उन्होंने, लाइक आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव चेक दैट एपिसोड, बट अगर आपने नहीं देखा, और ऑडियंस के लिए, do watch out, because we have connected on completely different level outside web3. So even for you it might be interesting, because there is always something, and we have spoken about a lot of abstract talks, right? तो सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में, सिर्फ लॉन्च के बारे में, टोकन के बारे में हमारी बात नहीं है. हमारी बात रही है बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट बातों में, बट अपेरेंटली द फीडबैक इज दैट पीपल आर वॉचिंग दैट लॉट मोर, बिकॉज दे आर कनेक्टिंग विद दैट. और हमें लगा था कि हम दोनों ही बात कर रहे हैं, शायद कोई नहीं देखेगा इसको. No, I think yeah, he's Gemma person. There are really a lot of people like that. इसीलिए मेरे को लग रहा है ना कि what my experience, at least with the community, with the people, have been a little bit more different when I entered, because one, I already entered with a guidance. Second is I met a lot of people who are okay. I met mixed people, but maybe I kept in mind people who are more motivating and helpful. Fair. So credit goes to you in that sense, because you do have a good head on your shoulders, and I'm telling you this for the first time after interacting with you for quite a long time. So there is something I can see that, and that's for sure. You've got a good head on your shoulder. So head up and keep doing what you're doing. Before we finish, हम चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, which is Hash Emergent, right? So Yes. jaldi se batao everything that you want to tell us about Hash Emergent and what you guys are doing. Actually, before Hash Emergent, I want to quickly touch upon the Phoenix Guild, because that's been my majority of my journey in Web3, because that's where I got to collaborate. So me, Gyan, and Nivedita again, we co-founded the Phoenix Guild together. It was started off with a passion project. I'm sure Gyan covered a lot of it, and then eventually moved on to more of a business model and business venture, ideally, where me and Nivedita were full time for almost 2 years with the Phoenix Guild, and I think majority of our exposure also we got from there. Talking to protocols, interacting with community, like community building, people, like networking, sub kuch I think through that. And Hash Emergent also came to me. Let's say via the Phoenix Guild only, because we were doing an event. So I was in Paris for an exchange, like for a residency program, and I got to know that the Phoenix Guild was planning to do an event at Hashed House. एंड हाँ, तब मैं वहीं पे थी, एंड दे आई वाज जस्ट इन द ग्रुप जहाँ पे ये सब डिस्कस हो रहा था वगैरह वगैरह. एंड उसके पहले आईबीडब्ल्यू में छोटू सी कॉन्वर्सेशन हुई थी अबाउट कोलैबोरेशन, बट वो दैट नेवर टुक ऑफ. And top during India Blockchain Week, Phoenix Guild was doing like 5 events with Starknet Conference, Starknet Hacker House, हमारा खुद का event, brunch and whatnot. So we did not really have time to collaborate for IVW then, but we were aware कि कौन कौन क्या क्या है. And जब हमने ये पेरिस वाला इवेंट करा, सॉरी जब मैं पेरिस में थी तब हम ये इवेंट डिस्कशन हो रहा था, and that's when we got थोड़ा और close, and we interacted a lot with Irshad, and he was managing, like he is still heading the platform team, and he wanted someone for ecosystem. So we were just conversing, and Gyan was like, "Why don't you give it a try?" तब तक हमारा कोई plan नहीं था to, like, because Phoenixville was still doing very well and stuff. But yeah, we were in discussion about maybe doing some personal development, because we were so uh, associated with the Phoenixville कि हमारी personal branding, personal development over the years इतनी ज़्यादा नहीं हुई. It was always with the Phoenixville. So Gyan was like, "Why don't you guys, like, why don't you try?" So I was like, okay, ठीक है, let me try. Because since
we knew that Nux did not work out, and even with the Phoenix, we were thinking how to go about it. Maybe we should turn it into a business, collaborate with some, like get some funding, etc. It would be a good opportunity to learn. And I am a person who learns through practice. तो मेरे को लगा तो सही है, ये अच्छा होगा कि maybe if I join a investment firm, I can understand how the whole funding works. So it will be a good learning. So I gave interviews. So I gave partial interviews when I was in Paris only, and then partially यहाँ पे. And I like, it's a very small and but very close knit company, I would say. Uh, there are like about now two full time in investment, three in platform. Matlab, overall, we're like 10 folks, and we have a very good office in Bangalore, which you should come to, by the way. I think one of the best workplaces for sure. And so I joined as an ecosystem initiative. So my leverage was the whole Phoenix Skill community building and working with a lot of developers because we are so has emergent for folks who don't know. हम लोग एक वेंचर आर्म है ऑफ हैश्ड विच इज अ ग्लोबल वीसी फंड बेस्ड आउट ऑफ कोरिया एंड हम emerging मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड आवर मेन मोटो बिहाइंड स्टार्टिंग दिस itself was कि we uplift Indian entrepreneurs, right? Because Indians have always been known for a good developer market, but the developers have to transition into entrepreneurs, right? So that's where we come in. We want to uplift them. So we are the first Web3 VC fund that only focuses on India and now potentially African markets as well. So I do a lot of developer focused activities यहाँ पे, do a lot of ecosystem initiatives जिससे potential लोग मिले जो या तो लोग या तो projects मिले जिसको हम invest कर सके. तो I joined last year in May. एंड मैंने यहाँ पे सबसे पहला इनका एक्सेलरेटर भी लॉन्च करा था लास्ट ईयर called Protostars, which cater to extremely young audience, like budding entrepreneurs. And this year we have we're going one step ahead and doing a big incubation program. And along with that, we do like two flagship things. एक तो Web3 India Landscape Report, जिसमें हम सारी इंडिया के बारे में जो भी Web3 इंफॉर्मेशन है वो गैदर करके उसको पब्लिश करते हैं कि डेवलपर्स कितने हैं, कौन सा डेवलपर किस चेन में काम कर रहा है वगैरह. एंड उसके अलावा जो इंडिया ब्लॉकचेन वीक कॉन्फ्रेंस है, तो ये सारे हम इनिशिएटिव्स इसलिए कर रहे हैं ताकि इंडिया इज people think that India is not just a developer market, but it has a lot more to offer. And also, Indians get visibility to the outside world. Not everybody has the privilege or opportunity to travel outside. जहाँ पे US is a big market, right? अभी यूरोप is a big market, जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो अगर आप कानपुर में बैठ के आपको नहीं पता चलेगा. लेकिन our motto with the Phoenix Grid was also this, to get more opportunities in India. And why we joined companies is so that we get a broader avenue to do this in a larger scale. बहुत शानदार श्री, ये जो काम हैश इमर्जेंट कर रहा है इंडिया में और आप जो काम कर रहे हैं उनके साथ, ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो कुडोस टू यू फॉर मेकिंग दिस एफर्ट. और दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा एज वी रैप अप. एक, Web3, I personally feel the coming 5 years are going to be terrific from a foundation. जो हम अभी काम कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ, आप है, हैश इमर्जेंट है, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो काम कर रहे हैं वो हम चाह कर भी सोच नहीं सकते हाउ इट विल शेप अप इन नेक्स्ट 3 to 5 years. But Yeah. I know for sure that we are laying a solid foundation. So keep on doing what you're doing. You're doing an amazing job. और उसी के साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा फिनिक्स गिल के बारे में. तो मुझे ये लग रहा है कि हमें डिजिटल दुनिया पर एक फिनिक्स का आम बना देना चाहिए, या आई शुड बी द डिफॉल्ट रेसिडेंट ऑफ फिनिक्स गिल. Sure. क्योंकि आपके साथ बात हुई, सबसे पहले ज्ञान के साथ हुई, फिर ओविया के साथ हुई, फिर स्नेहा के साथ हुई, अब आपके साथ. एंड ऑल 4 of you are instrumental in foundation of Phoenix Gate. Thank you, thank you. Yeah, you're always welcome. We are an open community. Our aim is to have more people like you. तो एज वी रैप अप, एक आखिरी सवाल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डिजिटल दुनिया पर? नो फिल्टर, राइट? सो अगर कोई चीज़ हम अच्छी कर सकते हैं, कुछ हम चेंज कर सकते हैं, एनीथिंग आप जो कहना चाहे इन अ वे, लाइक शाउट आउट टू डिजिटल दुनिया.
No, I think first of all, kudos for this entire initiative. आपका जो thought है behind recording everything that's happening right now, very in a very candid manner, वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि uh, सब सब जो भी पॉडकास्ट वगैरह होते हैं वो सारे किसी टॉपिक या किसी ट्रेंड उस पे होते हैं बट आपका टेक ऑन दिस इज वेरी नाइस यू आर जस्ट टॉकिंग टू पीपल वेरी कैंडिडली अंडरस्टैंडिंग कि वो उनकी जर्नी क्या है ताकि उससे लोग इंस्पायर हो जाए आई थिंक ये ही हम करना चाहते थे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम नॉट वाया पॉडकास्ट बट थ्रू आवर जर्नीज थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग जैसे भी हम कर सके तो आई थिंक कूडोज टू दैट यू बीन डूइंग अ ग्रेट ग्रेट जॉब एंड एडिशनली मेरे को ये भी बात बहुत पसंद आई कि आप रीजनल लैंग्वेज में ये कर रहे हो ताकि ये एक वाइडर लाइक ऑडियंस को रीच कर सके सो आई थिंक इन दैट केस इट्स एन अमेजिंग जॉब अब हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो मेरा इम्प्रूवमेंट पॉइंट यही होगा कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में करो बट ये सिर्फ आप करोगे वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लग रहा है बट नहीं, या उसके लिए थोड़े आइडियाज़ है, थोड़ा टाइम चाहिए, बट वी आर गोइंग टू डू दैट। तो ऑन दैट फाइनल नोट, आई नो यू स्पीक रीजनल लैंग्वेज एज वेल, राइट? तो यस इज इट कन्नड़ा और तमिल? तमिल तमिल So, if you can quickly say why someone should watch this episode in Tamil. எல்லாரும் இதை பார்க்கணும் ஏன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல கண்டென்ட் எல்லாருக்கும் இது கொண்டு வராங்க ஏன்னா எல்லாரோட ஜேர்னி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் தாக்கி நீங்க இதோட இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் யூ கேன் டேக் ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம் அண்ட் கோ ஃபார்வர்ड थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड में उतनी ही मज़ा आई होगी जितनी हमें आई है रिकॉर्ड करते हुए। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी